गुजरात में जो सबसे अहम कार्यक्रम है वो है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अगवानी करना और उनके साथ एक रोड शो करते हुए पीएम मोदी गांधीनगर के होटल लीला पहुंचेंगे और वहां पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं और इस बीच में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पीएम मोदी आज शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ डिनर भी करने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूएई के जो किंग हैं वह भारत के गुजरात में पहुंच चुके हैं और भारत के गुजरात में उनका प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया गया है और हमारे पीएम मोदी जी ने उनका स्वागत किया है। इसे देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि पहली बार खाड़ी के देश का कोई लीडर भारत में आया है और उसका भव्य स्वागत किया गया है और बिलियंस ऑफ डॉलर की डीलें भारत के अंदर होगी और बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्ट भारत के अंदर होगा। इसके साथ ही मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया कार्यक्रम में खाड़ी के देश और अन्य देश साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई के जो किंग हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रोड शो भी करने वाले हैं, जिसे लेकर वह प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 3 किलोमीटर रोड शो करने वाले हैं। इसे की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो आइए इस पूरे टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन देता है उसे जानते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का प्रधानमंत्री ने वेलकम किया और प्रधानमंत्री अब अपने मेहमान राष्ट्रपति को लेकर जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है उसमें ये लीडर्स शामिल होंगे। और अगर रिश्तों की बात की जाए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद उनकी अगवानी की। भारत और संयुक्त अमीरात के रिश्ते बहुत। मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ मिलकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो करेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये रोड शो साबरमती आश्रम पर ही खत्म हो जाएगा। मोदी नहयान इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम जाएंगे। इस रोड शो के लिए अहमदाबाद में तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। कूटनीतिक तौर पर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के संबंध सबसे बेहतर चल रहे हैं और उसका सबूत है मोदी नहयान के रोड शो की खबर। यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया विजिट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने की गरज से। सर, ये कुछ 1-2 दिन के बाद वो मिलेंगे इंडिया में हमें, वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर रोड शो करेंगे जहां पर बताएंगे कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं आगे और क्या करने नहीं जा रहे। एक और न्यूज़ है, दुबई के अंदर एक मिनी भारत टाउन बन रहा है जिसके अंदर टोटली मॉल्स होंगे। हर एक चीज़ वो जो इंडिया में अवेलेबल है वो दुबई के अंदर भी अवेलेबल होगी। कैसे देखते हैं आप? वो जाते हैं, बात करते हैं, टेबल टॉकिंग करते हैं, भाई आओ इन्वेस्टमेंट करो, हमसे कमाओ, हम भी आपको कमा के देंगे। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ चला गया आज के टाइम में? ऐसा है जी कि जब हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ और अपना मुआवजा करते हैं ना जी तो बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है अपने जी। मुल्क के अलावा। जी हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार में जो हुकूमतें आईं उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया। ओके। इतना किया कि कहीं वो फील्ड ऐवान किया, कहीं सरे माल किया, तो ये सब बन गए। जी तो कहाँ से बने? जी वो इसी जो हम कर्जा लेते थे IMF से जी या किसी वर्ल्ड बैंक से, तो उसमें जो इनकी जो होती थी ना, वो कमीशन जो होती थी अब जो होती, तो उसमें से इन लोगों ने सब लूट लाट के वहाँ लगा दिया। ओके। अच्छा, जब वहाँ लग गया, अब सारी दुनिया को पता है कि यहाँ कितने अमीर लोग हैं, हुक्मरान, जी जिन्होंने अपना सब कुछ बाहर रखा हुआ है, मुल्क के अंदर नहीं। अच्छा, अब मुल्क के अंदर जब उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की तो हम उनको कहते हैं कि जी आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, तो हम वो कहते हैं जी कमाल है, आपके पास तो इतना पैसा है, आप एक सड़क पे खड़ी हो जाए, आपके पास मर्सिडीज गाड़ियाँ, प्राडो गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ चल रही नज़र आएंगी, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसे करने? आप अपने लीडरान को ये कहे कि अपने मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जी बिल्कुल।
बजाय इसके कि आप हमें कहेंगे जी इन्वेस्टमेंट करें, अब कर्जा लेना लो, कर्जा लेना या देना एक बिजनेस है, जी ये पुरानी पुरानी बात है ये। अब यहूदी को देखें, या पुरानी अगर मैं बात करूं कि किसी ज़माने में ये होता था कि एक साहूकार होता था देहातों में इधर उधर, आपको तो नहीं पता होगा कि बड़ों को पता होगा, वो जब चौधरी होता था वो कहता वो साईं वो शादी करनी है तो बेटी की ये वो कर्जा हो, अच्छा साईं अंगूठा लगाओ, पैसे में यही हाल हमारा। IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ये वो दे रहे हैं, वो मना नहीं करते, वो देते हैं, लेकिन IMF का सर जो चीफ है हाँ वो पता किधर का? यहूदी है भाई। नहीं सर, वो इंडियन है जो CEO। नहीं होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ देखें कि फॉर एग्जांपल रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पे जो एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जारी बात है उनको पावर चाहिए। अब यही अब और वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अभी वो कहने ठीक है आएँ आप, हम आपको प्लान लेके हम आपको इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, पैसों की तो बात ही ना करें, एड ना मांगें, खैरात ना मांगें, आए इन्वेस्टमेंट प्लान लेके। आप पाकिस्तान उनके पास इन्वेस्टमेंट प्लान लेके गया है, हमने MOU साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ चीज़ बन नहीं रही। जाहिर बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें शायद बैक डोर में चीज़ें हो रही होती हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है जिसने दुनिया को वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए कहा है कि आएँ और आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जारी बात है उसको कोई लंबी चौड़ी पॉलिटिकल क्लास की बैकिंग नहीं है।